हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के अगले सेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। और अब जैसे जैसे आगे चलेंगे प्रश्नों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि 8वां सेशन है, मैंने बहुत सारी थियरम्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी सिखाए हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आप कॉन्टिन्यूटी में देखिए, पुराने सेशंस को पहले देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चंस। अभी तक क्वेश्चंस इसलिए कम हो पाए क्योंकि हमने थियरम्स और कॉन्सेप्ट्स पर बहुत ज्यादा टाइम दिया है और पहले सेशंस भी थोड़े छोटे थे। अब कोशिश करेंगे सेशंस का ड्यूरेशन भी ज्यादा लंबा हो। जरा देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। 25 sin थीटा -7 = 0, ये पहली इंफॉर्मेशन है। और उसने ये कहा कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, डज नॉट लाई, यानी कि थीटा पहले चतुर्थांश में नहीं है। तो आपको 2 cos थीटा + 2 sin थीटा की वैल्यू चाहिए। आपको इसका आंसर निकालना, इतना सा काम है। आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बहुत ही बारीकी से समझा रखा है। मैं चाहूंगा 30 सेकंड्स के अंदर अपन रिपीट करें बहुत ही जल्दी से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मैंने आपको कहा कि यहां पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव रहती हैं। यहां मैंने कहा कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। और यहां मैंने कहा 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव रहता है और बाकी सारा नेगेटिव रहता है। और यहां मैंने कहा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि दो हमारे पास बेसिस है, एक 90 और 270, 90 और 270, और दूसरा था 180 और 360। आपको मैंने सब सिखा रखा है इसके बारे में। इसमें प्लस और माइनस अगर हो, इसमें प्लस और माइनस अगर हो, तो यहां पर आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? साइन कॉस में चेंज होगा। क्यों, वो मैंने सारा बता रखा है आपको, इसीलिए तो कहता हूं आप कॉन्टिन्यूटी में देखिए। साइन कॉस में चेंज होगा, 10 कॉट में चेंज होगा, और कॉस हमारा क्या होगा, सेक हमारा कॉसेक में चेंज होगा। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉट 10 में चेंज होगा, और जो बच गया मेरा सेक वो काई में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वाड्रेंट्स के लेकर के अपन अगर इस प्रश्न की बात करें जो कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जरा देखिएगा। वो कह रहा है 25 sin थीटा -7। अगर आप यहां पर बात करें मुझे, तो क्या आप मुझे कह सकते हैं कि साइन थीटा 7/25 है? साइन थीटा क्या दिख रहा है आपको, 7/25। यहां देखिए जरा, 25 sin थीटा = 7, यहां मैं कह सकता हूं। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 7/25। आप एक बात बताइए, ये जो इंफॉर्मेशन है आपको, ये साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में दे रही है कि नेगेटिव में दे रही है? ये वैल्यू पॉजिटिव में दे रही है। एक बहुत बड़ी बात क्या रहती है, इंपॉर्टेंट, हर प्रश्न को करने के अनेक तरीके होते हैं। अब हम कौन से तरीके की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं, तो मैं उसी मेथड पे बात करूंगा। इधर देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, और आपको 7 दिख रहा है और 25 में दिख रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने आपको सिखा भी रखा है कि यहां पर जो बेस बच गई वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 24, क्योंकि 7, 24, 25, 7, 24, 25 क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है। 7, 24, 25 क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है। और आपको पता है 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक कम करो 48, उसका आधा 24 और उसका अगला 25, ये मैंने आपको सिखा रखा है। अब ये तो ठीक है कि आपको ये तीनों डायमेंशंस पता लग गए, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। उसने कहा 2 cos थीटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, 2 cos थीटा + 2 sin थीटा। अब यहां पर चूंकि उसने हमें बता दिया कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो जो मैं अब कहने जा रहा हूं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जरा देखिए, इंफॉर्मेशन के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू है 7/25, और ये क्लियर कट दिख रहा है कि साइन थीटा पॉजिटिव है। यहां पर 7/25 में कहीं भी माइनस लगा हुआ नहीं है, यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव है। और जैसा मैंने अभी आपको समझाया
कि जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या सेकंड में, क्योंकि सबसे पहले यह मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्या कि ये जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। क्यों मालूम करना जरूरी होगा? क्योंकि जब मालूम चलेगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लस और माइनस की बात करेंगे। बस फर्क इतना पड़ेगा, बाकी तो तीनों डायमेंशन तो वही रहने वाले हैं जो हैं, केवल जो साइन है उसका फर्क पड़ेगा कि प्लस आना है कि माइनस आना है। अब इधर देखो, चूंकि आपको मालूम चल गया कि साइन थीटा पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो या तो ये फर्स्ट में होना चाहिए और नहीं तो ये सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा तो पॉजिटिव और कहीं होता ही नहीं है, या तो फर्स्ट में होता है या सेकंड में होता है। फर्स्ट में उसने मना कर दिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता लग चुका है, आपको क्या पता लग चुका है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप समझ लीजिएगा मेरी बात को, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये तो होंगे पॉजिटिव, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे होंगे नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको अगर थोड़ा भी संदेह है, कोई डाउट है, तो मैंने जो क्वाड्रेंट्स है उस पर 2 क्लास ऑलरेडी ली हुई है, आप उस पर जाइए पहले और क्वाड्रेंट्स की बारीकियां देखिए। मैंने एक एक चीज बताई आपको, फिर आप इस पे आइए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हर बार रिपीट करेंगे तो अच्छी बात नहीं। इधर जरा जल्दी से देखो, इसको 2 को आप ऐसे कैसे रहने, तो कॉस थीटा, यह आपको पता लग चुका कि सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। किसका मामला है? सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा माइनस में होता है, तो माइनस रहने दीजिएगा जरा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर माइनस में होता है तो कॉस का मतलब क्या है? कॉस का मतलब है b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है? 24, और हाइपोटेनियस कितना है? 25। ये बिल्कुल मालूम है हमारे को। और +2 साइन थीटा, साइन थीटा तो पॉजिटिव था ही था, इसीलिए तो मालूम चला हमारे को। तो ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, और साइन थीटा तो यही रहने वाला जो लिखा हुआ है सामने आपके, यानी कि क्या होगा बताओ? 7/25। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये माइनस में है 48/25, और ये जो प्लस है ये है 14/25। दोनों में से अगर मैं देखूं तो माइनस में रिजल्ट निकल कर आता है 34/25, तो माइनस का रिजल्ट आया 34/25, और ये मेरे को मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी बात बताने की कोशिश की, बहुत ही जल्दी से जरा देखिएगा। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि मुझे यह मालूम चल पाया कि जो थीटा है, ये जो थीटा है वो क्या है बताइए? वो यहां पर इसने कहा कि कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो पहला काम, फर्स्ट जॉब क्या है? ये मालूम किया जाए कि ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो चूंकि यहां पर साइन पॉजिटिव आया तो या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। फर्स्ट में मना कर दिया तो सेकंड में होगा, सेकंड में होगा तो ये देखना चाहिए अगला स्टेप। पहला स्टेप क्या? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा स्टेप ये देखना कि जिस क्वाड्रेंट में उसमें कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव तो नेगेटिव। डायमेंशन वो दिख ही रहा है आपको, ट्रिपलेट 7, 24, 25। बस वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। अब ये कॉस का वैल्यू ये रहा, लेकिन ये कॉस माइनस में क्यों है? अगर यही कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता, कौन से क्वाड्रेंट की? फोर्थ की, तो पॉजिटिव हो जाता। ये फर्स्ट की बात करता तो भी पॉजिटिव हो जाता, बट कॉस तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। लेकिन ये तो मालूम चल चुका हमारे को कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये क्या होगा बताइए? ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। एक प्रश्न और करेंगे इसी तरह का, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो। जरा ध्यान दीजिए सारे बच्चे। टेन थीटा, और जरूरी नहीं है कि यहां पर ये पॉजिटिव आए हमेशा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो टेन थीटा को मैं 12/5 बोल सकता हूं। टेन थीटा को मैं 12/5 बोल सकता हूं कि नहीं? और आपको मालूम है टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या बताइए? बेस। सारी कहानियां मैंने आपको खूब सिखा रखी है पहले से, और ये चूंकि 5 और 12 दिख रहा है तो आपको एच हाइपोटेनियस 13 दिखना चाहिए साफ साफ। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट को लेकर भी मैं ऑलरेडी 2 सेशंस ले चुका हूं, इसीलिए तो सेशंस ज्यादा हो गए, लेकिन हमने क्वेश्चन कम किए हैं, क्योंकि हमने ट्रिपलेट्स को लेकर 2 सेशन लिए हैं, क्वाड्रेंट्स को लेकर 2 सेशन लिए हैं, थ्योरम को लेकर 1 सेशन लिया है, 1-2 सेशन और भी कई बातों को लेकर लिए हैं।
अब जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट, अब मुझे इतना सा जवाब दे दो सबसे पहले तो कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके हिसाब से tan थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसके हिसाब से tan थीटा पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए पहली बात कि tan थीटा कहां कहां पॉजिटिव होता है? tan थीटा क्या सारे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। यानी कि या तो ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड में है, या तो फर्स्ट में या क्या बताइए थर्ड में है। अब इसने क्या कहा? पहले में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। तो पहली चीज स्टेप नंबर 1 मुझे यह मालूम चल गया कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। पहला स्टेप क्या मालूम करना था कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरी स्टेप नंबर 1 ये रही। स्टेप नंबर 2 ये कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड और अंतिम स्टेप क्या होती है? इनकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होता है। बस यही 3 स्टेप में हम काम को खत्म करते हैं। तो ये पता लग गया कि थर्ड क्वाड्रेंट है। अब क्या सवाल है जरा देखिए, मैं यही वैल्यूज पुट करता हूं, दोबारा इसको नहीं लिखना चाहता। ये इन तीनों को मुझे जोड़ना है यहां पर वैल्यूज को पुट करके और मेरा आंसर निकल कर आएगा। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट है तो आपको सिर्फ tan और cot पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं समझता हूं ये पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन साइन नेगेटिव मिलेगा और सेक भी नेगेटिव मिलेगा। और कोई कंफ्यूज हो रहा है तो पहले क्वाड्रेंट की क्लास देख ले, फिर इस पर आए, नहीं तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। इधर देखो, अगर मैं यहां पर 15 की बात करूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। 15 और मैं क्या कहना चाहता हूं, ये माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि सेक जो है वो क्या है बताइए भाई, आपको मालूम तो चली गया ना कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में है। और थर्ड में अगर है तो केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ही क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है। तो मैं यहां बात करूंगा, ये क्या होगा बताइए? H अपॉन बी। और H अपॉन बी क्या होता है भाई? आपकी सेक की बात करें तो कॉस का उल्टा होता है H अपॉन बी, और H अपॉन बी क्या है? 13/5। 13/5 13/5 बंद कर दीजिए इसको। उसके आगे जरा 26 की बात करते हैं। साइन यहां पर भी नेगेटिव होगा। साइन का मतलब क्या है? P अपॉन H, यानी कि क्या बताइए? 12/13। 12 क्या बताइए? 13। ये नेगेटिव होगा। और अगला जो स्टेप है वो प्लस, यहां पर 48 और यहां पर कॉट की बात हो रही है। कॉट की बात हो रही है मतलब क्या है? B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और B अपॉन P तो उल्टा कर दीजिए इसको, 5/12। और 5/12 यहां पर होगा। और ये आपका देखो, मैंने जानबूझ के अंदर सिंबल लिखा है ताकि क्लियरिटी रहे, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पर सब समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको 3 बार काटिए, जो -39 आ रहा है। यहां पर मैं बात करूं तो 2 बार काटिएगा, -24 आ रहा है। और यहां पर 4 बार काटिएगा, +20 आ रहा है। अगर मैं यहां पर एडजस्ट करूं तो 24 20 से 4 माइनस कर लेता हूं और फाइनली 4 को एडजस्ट करूं तो -43 मेरा उत्तर आता है। -43 उत्तर आता है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पहली स्टेप ये देखनी है, ये आपको मिला 10 पॉजिटिव है, तो आपको मालूम चला कि या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आप इसने मना कर दिया फर्स्ट नहीं है साहब, तो बच्चा थर्ड, तो ये पहला काम हो गया। थर्ड में ये पॉजिटिव होते हैं tan cot, बाकी सब नेगेटिव होता है। बाकी सबकी वैल्यूज आपने पुट की और वैल्यूज ये रही। आपको ये ट्रिपलेट दिख रहा है 5, 12 और 13 का, है ना? और वैल्यूज को पुट करके आंसर आ गया माइनस का 43। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ। जरा देखिए क्या बोल रहा है। उसने कहा इफ x का वैल्यू दिया है a sin थीटा b cos थीटा, ये x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है a cos थीटा b sin थीटा। आप जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो करते करते आंसर मालूम चल जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आपको ये बताना है। आपको बहुत सारे काम, करीब करीब 70-80% काम ऑप्शंस को देखकर भी करने आने चाहिए। ऑप्शंस को देखकर करना भी बहुत जरूरी है। इधर जरा देखिए सब लोग, यहां ऑप्शंस में अगर मैं बात करूं तो सारे ऑप्शंस में मुझे x, y और a b यही वेरिएबल्स दिख रहा है। किसी भी ऑप्शन में sin थीटा cos थीटा मुझे नहीं दिख रहा।
किसी भी ऑप्शन में साइन थीटा कॉस थीटा कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस तरह से प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करना है ताकि यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो जाए। और फॉर्मेट देखो, आप दिमाग लगाओ, इधर प्लस है, इधर प्लस है, सब जगह प्लस है, तो ये अपने आप में इंडिकेशन है साफ साफ आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। आंसर होगा सी ऑप्शन। कैसे? जरा देखिए, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। आपने कहा साहब ऐसा कहां लिखा हुआ है, जोड़ दीजिए, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अरे ऑप्शंस दिख रहे ना, ऑप्शंस को देख करके ही हमें समझना पड़ेगा क्या करना है। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या करूं? केवल जोड़ने से काम नहीं चल रहा, क्योंकि x प्लस वाई तो कहीं मुझे नजर आ ही नहीं रहा। सभी जगह पर x और y, सभी जगह पर x और y स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका मतलब आप दोनों स्टेप एक साथ कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, स्क्वायर भी कर दीजिए। यानी कि स्क्वायर कैसे करेंगे जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं यहां पर x इतना है और y इतना है, दोनों जोड़ दूं, LHS और RHS, x का स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड तो पूरा हो गया। उधर मैं बात करूं आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा, a साइन थीटा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसका मैं होल स्क्वायर करूं और साथ में इसमें मैं जोड़ूं, आपको दिया है a कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर ये चीजें आपस में, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो डिफरेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद में जरा देखिए, यहां पर भी प्लस हो जाएगा और यहां पर भी प्लस हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बचेगा क्या आपके पास में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। क्या कहना चाह रहा हूं जरा बोर्ड पे देखिए, एक स्टेप लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक स्टेप जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या कह रहा हूं जरा देखिए, यहां मैं कह सकता हूं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपको ऐसा नजर आ रहा है। और आप इसमें और अभी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बताइए? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने आपको जो वर्बली बोला था, क्या समझाने की कोशिश की थी, जरा देखिए, यहां मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां इस जगह पर जो ये माइनस वाला पार्ट है, ये माइनस और ये प्लस, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब समझने की कोशिश करना, मैं जो कह रहा हूं, ये प्लस प्लस और प्लस, सब कुछ प्लस है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इस a स्क्वायर की बात करूं तो यहां साइन स्क्वायर थीटा है, यहां कॉस स्क्वायर थीटा है। इस b की बात करूं तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप क्या कर सकते हैं? साइन के साथ साइन ला सकते हैं, कॉस के साथ कॉस ला सकते हैं। तो साइन के साथ अगर आप साइन लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? a और भाई a आपको ये दिख रहा है और a यहां दिख रहा है, तो a स्क्वायर अगर अपन कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है हमारे को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो, और इधर से अगर b स्क्वायर कॉमन लेते हैं, b स्क्वायर, तो भी आपको क्या मिलता है? वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं यहां से शुरुआत होती है हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये भी कितना होता है? 1। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल कर आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ी अगर आप समझदारी दिखाएं, अगर थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, तो आपको एक शब्द, एक लेटर भी लिखने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आपको दिखना चाहिए यहीं पर कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, और यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है, तो ये स्क्वायर बनेगा तो एक बन जाएगा, और ये भी एक टर्म प्लस में आएगी तो ये भी एक बन जाएगा। बचेगा क्या? a स्क्वायर इधर से, b स्क्वायर इधर से, तो आंसर आपको साफ साफ निकल कर आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते अपन। प्रश्न संख्या 22, ये आपके PYQ पुराने सालों में आपके SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्री में। और जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया है, एक ही एग्जाम में नहीं, ये प्रश्न दसों बार आते मैंने देखा है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो जरा देखिए क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की। सबसे पहली चीज अप्रोच नंबर 1, अगर मैं बात करूं आपके अप्रोच नंबर 1 ये रहनी चाहिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो कॉट थीटा की वैल्यू √5 है, अगर कॉट थीटा की वैल्यू √5 है
तो मैं कहूंगा कि भाई कॉट थीटा √5/1 तो बोल ही सकता हूं कम से कम है। और मैं इसको बोल सकता हूं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि यही कॉट थीटा होता है भाई, होता यही तो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही हमारा कॉट थीटा होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अगर आपको बेस पता है, दिख रहा है, और परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो क्या आप लोग यहां पर हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 + 1 6, और 6 का रूट निकालेंगे तो √6 बनता है। अगर आप छोटी छोटी बातें भी यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूं आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख लो, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम में भी हर चीज छोटी से छोटी लिखना चाहते हैं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, फिर दिक्कत आ जाएगी। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा जो है वो आपको दिया था। अब मेरे को तीनों डायमेंशंस पता लग गए, मेरे को सारी चीज मालूम चल गई। अब मैं पहला तरीका क्या अपना सकता हूं? मैं पहला तरीका अपना सकता हूं कि यहां पर मैं वैल्यूज को पुट कर सकता हूं। अब वैल्यूज पुट करूं तो जरा देखिए मेरे साथ, वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमेशा H/P। भाई साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है? P/H। तो H/P का स्क्वायर, H कितना है? 6, और P कितना है? 1। तो √6/1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 6/1। अब 6/1 में क्या लिखोगे? 6/1 में 6 लिखो, चाहे 6/1, तो क्या फर्क पड़ता है? किसी संख्या को 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहां क्या किया? हमने भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? H/P का होल स्क्वायर, और H कितना है? हाइपोटेन्यूज √6। तो √6 का जो होल स्क्वायर है वो कितना होगा बताओ? 6। साथ में क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? B/H का उल्टा, यानी H/B। देखो आप ऐसा ध्यान रखो हमेशा, ताकि कभी गलती ना हो। सेक को हमेशा कॉस से रिलेट करना है, और कॉस क्या होता है? B/H। तो उल्टा करेंगे H/B, और H/B का होल स्क्वायर तो मतलब क्या होगा? 6/5। भाई H/B 6/5 का स्क्वायर, यानी कि 6/5 ऐसा बनेगा हमारे पास, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करना है। H/B का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो यहां पर √6 है या √5 है, स्क्वायर करूंगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, नीचे गौर कीजिएगा, ऊपर और नीचे में सिर्फ इतना सा ही तो फर्क है। कितना सा फर्क है कि ऊपर प्लस लिखा हुआ है, नीचे माइनस लिखा हुआ है, और कुछ फर्क नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर सिर्फ चिन्ह तो चेंज करना है, वो प्लस था या माइनस कर दो। अब आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्योंकि 6 + समथिंग 6 - समथिंग, और प्लस और माइनस के अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। तो यहां जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम यहां पर भी आएगा। तो ये कितना होगा? 30 + 6 36, और 30 - 6 24, क्योंकि एलसीएम 5 और 5 तो आपस में कट जाएगा। 12 से काटेंगे तो 3 बार और 2 बार। आंसर दीजिएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? ये हमारा करने का पहला तरीका है। इट इज अ फर्स्ट मेथड। हमारा जो करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये पहले मेथड से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स अटेंशन दीजिएगा। देखो जो अप्रोच नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वो क्या बोलती है अप्रोच नंबर 2। यहां पर आपको दिया है कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है? कॉट थीटा आपको दिया है √5, और आपसे पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको सारे आंसर्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर हैं। इसका मतलब इन सबको समाप्त होकर के न्यूमेरिकल वैल्यूज में आना पड़ेगा। और ये समाप्त कैसे हो सकते हैं? ये सारे के सारे रेशोज एक जैसे बन जाने चाहिए। अगर ये सारे रेशोज एक जैसे बन जाएंगे तब तो समाप्त हो जाएंगे, अन्यथा समाप्त नहीं हो सकते। आप क्या कर सकते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो कॉसेक और सेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। जरा सा मैं स्टेप लिखता हूं फिर समझाता हूं तो मेरी बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। देखो कॉट यहां पर कहीं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10, ना तो यहां 10 है ना कॉट है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहली स्टेप समझदारी की, आपको यह समझ में आना चाहिए
कि प्रश्न में इंफॉर्मेशन का प्रारूप क्या है और जो पूछा है उसका प्रारूप क्या है। जो पूछा है उसमें चेंज करना पड़ेगा, जो दिया है उसको कैसे। आप जरा देखिए, इसको मैं क्या कह सकता हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां मैं कहूंगा √5, 1 तो मैं कह ही सकता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अटेंशन देने की कोशिश कीजिए। अगर मैं चाहूं तो यहां पर 1 अपॉन साइन को कॉसेक बोल सकता हूं, 1 अपॉन साइन को कॉसेक बोल सकता हूं, यानी कि मैं कॉसेक तक पहुंच सकता हूं। लेकिन मेरे को परेशान कौन कर रहा है, ये कॉस थीटा। अब या मैं उल्टा भी कर सकता हूं, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, वो भी कर सकता हूं। आप दोनों अप्रोच में से कैसे भी अपना लो, आंसर दोनों से आएगा। इधर देखो, अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कॉस से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि आप जानते हैं एक समान संख्या से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर कॉस से डिवाइड कर दूं, अगर मैं यहां पर कॉस से डिवाइड कर दूं, यहां पर भी कॉस से डिवाइड कर दूं, LHS बराबर RHS, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, कॉसेक थीटा। और जो कॉसेक थीटा है वो समझने की कोशिश कीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं सेक थीटा बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, सेक थीटा, और यहां √5 है, बताइए है या नहीं। अब अगर आप यहां ध्यान दें तो यहां पर कॉसेक थीटा नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां क्या होगा 5 सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप 5 सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे तो समझ में आ रहा है आपको, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा यहां लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कह दूं 5 सेक स्क्वायर थीटा, आपको मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इन सब को समाप्त करके न्यूमेरिकल वैल्यूज तभी आ सकती हैं जब या तो ये कॉसेक सेक में चेंज हो या ये सेक कॉसेक में चेंज हो, और दोनों चीज संभव है। तो यहां मैं 5 सेक स्क्वायर थीटा में 1 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा तो सेक सेक नीचे कैंसिल है, क्योंकि ये भी क्या है, सेम है। 5 सेक स्क्वायर थीटा, यहां 5 में 1 6 जोड़कर आएगा, और यहां 5 में से 1 घटाकर 4 आएगा, और मैं कह सकता हूं 3/2, 3/2 मेरा राइट आंसर बनता है। और आप देखिए अभी हमने किया था इसको, आंसर हमारा क्या आ रहा था, 3/2। एक और छोटी सी बात अगर आप समझना चाहें तो वो क्या, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने आपको एक चैप्टर सिखाया था पहले, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। यहां अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेट ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम चलता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स, है कि नहीं। अगर दोनों में फॉर्मेट सेम चलता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तीसरा मेथड जो मैं आपको इंडिकेट करके छोड़ रहा हूं, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या कर सकते हैं आप देखिए, कॉट तो यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि कॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कॉट्स का तो रेसिप्रोकल साइन होता है, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को वैल्यू को उठा सकते हैं, किसको बताइए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट को बोल सकते हैं, और यहां कह सकते हैं √5 अपॉन केवल 1। और ये जो आपके पास है, अगर दोनों का फॉर्मेट सेम है ऊपर नीचे, तो आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा की जगह √5 और साइन थीटा की जगह 1, तो भी आंसर निकल कर आएगा। बट आप बोलेंगे सर यहां पर तो कॉस और साइन तो दिख ही नहीं रहा। अरे कॉस और साइन तो आ सकता है ना, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ऊपर जुड़कर और ऊपर घटके वो रह जाएंगे, बाकी सब कैंसिल होंगे। आप करके देखिएगा, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो एक ही प्रश्न को करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये था जो हम सबसे कम टाइम में कर सकते थे। प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट 23 पर। देखो, साइन A प्लस बी, LHS बराबर RHS है, साइन A प्लस बी को उसने बोला साइन A कॉस B, कॉस A साइन B, और इसने पूछा फाइन 75, साइन 75 क्या होना चाहिए ये बताइए। आप जरा सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सब की सब। देखो यहां पर A प्लस बी जो है ना, यहां पर ये A और B का योग, वैसे ये इसने इतना बोला है, कहने का मतलब ये थोड़ी इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए एक लाइन, कि यहां पर ये टोटल मिलाकर के 75 है, यानी A और B का सम 75 है। अब आप 75 को मैन्युपुलेट करो कि A और B को जोड़कर 75 कैसे आ सकता है। तो आपको मालूम है कि रेशोज हम 0, 30, 45, 60 और 90 की बात कर सकते हैं। तो उनमें अगर हम मैन्युपुलेशन करेंगे तो A और B के लिए सिर्फ आपके पास 2 चॉइस है, 30 और 45, या फिर 45 और 30। भाई यही तो कर सकते हो आप, क्योंकि 60 और 15 तो कर नहीं सकते,
50 और 25 तो कर नहीं सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो आपको वैल्यूज पता ही नहीं है। तो आपके पास दो चॉइस हैं केवल ए और बी के लिए, या तो आप 30 और 45 कर लीजिए, या 45 और 30 कर लीजिए। आपका जो मन करे वो कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम निकल कर आएगा। चलिए पहले मैं आपको ये बात कर लेता हूं, ए को मैं 30 मान लेता हूं, ए को मैं कितना मान लेता हूं, 30 मान लेता हूं, और बी को मैं 45 मान लेता हूं। मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, याद करवाई थी तरीके से, और आप उसको बिल्कुल टिप्स पर, अगर आपको टेबल ही याद नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला काम है टेबल को अच्छे से मेमोराइज करना, समझने से। इधर देखिएगा, अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो क्या मैं 1/2 बोल सकता हूं? बिल्कुल। कॉस, देखो बी की बात हो रही है, यहां ए का मतलब 30 है और बी का मतलब 45 है, ये कितना होना चाहिए? 1/√2। आपको मालूम है कि साइन 45 और कॉस 45 तो दोनों सेम ही रहते हैं, साइन को रिवर्स लाते हैं तभी तो कॉस बनता है। इधर जरा देखिएगा, ए की बात करूं मैं तो ए का मतलब है 30 और ये बनेगा √3/2। √3/2 कॉस 30 लो चाहे साइन 60 लो, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज रहते हैं। और यहां मैं बात करूं आपसे मल्टीप्लाई करने में, साइन बी यानी कि 45 यानी कि 1/√2। अगर यहां आप ध्यान दें सब लोग, तो इधर भी 2√2 है, इधर भी 2√2 है, तो आप एलसीएम के नाम पर रख सकते हैं 2√2, ऊपर जो बच गया प्लस है तो जुड़ जाएगा, यानी कि यहां तो 1 प्लस √3 है, √3 है तो √3 प्लस 1 2√2, तो 1 प्लस √3 2√2। ऑप्शन नंबर बी मुझे सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, केवल इतना ही फर्क है, तो आंसर बी दीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कर ले, कैसा भाई, कि वो ए को 45 रख ले और बी को 30 रख ले, तो क्या आंसर पर फर्क पड़ेगा? कभी भी नहीं फर्क पड़ेगा। इतना सा काम हिट एंड ट्राई करके प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग भी कर सकते हैं, आप करके देखिएगा, आपको आंसर सेम मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या 24। यह भी आपके एग्जाम का ही प्रश्न है, PYQ। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आपको दी है 3 cos A cos B, y की वैल्यू दी है 3 cos A sin B, और z की वैल्यू दी है 3 sin A। आपसे कहा x² प्लस y² प्लस z²। अब आपको जब कहा इसने x² प्लस y² प्लस z², तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो x है उसका स्क्वायर करना है, जो y है उसका भी स्क्वायर करना है, और z है उसका भी स्क्वायर करना है। समय बचाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, चूंकि आपको बोर्ड पे सब दिख रहा है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें ताकि समय हमारा कम लगे और आउटपुट ज्यादा निकल कर आए। मैं यही कर देता हूं, अगर x का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिएगा, अगर मुझे y का स्क्वायर करना है तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिएगा, और z का स्क्वायर करना है तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिएगा। तो एक स्टेप अपन कम करते हैं और सीधा यहां इसका स्क्वायर करके लिखते हैं। बीच में कहीं प्लस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्लस होता है तो बात अलग होती, अगर प्लस या माइनस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पूरी कहानी बनती। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ऐसे है जैसे केवल 5 का स्क्वायर करना है जो 25 आता है। अब आप इसका स्क्वायर करो जल्दी से, क्या होगा? 9 cos स्क्वायर a, 9 cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, और ये तो हो गया x²। अगर मैं y² की बात करूं तो क्या करूं मैं? 9 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, ये हो गया b का स्क्वायर। और c की बात करूं तो मैं कहूंगा 9 sin स्क्वायर a, ये मेरे को a² यहां मिला, b² वहां मिला, और c² मुझे वहां मिला। अब सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां 9 cos स्क्वायर a है, यहां भी 9 cos स्क्वायर a है, उधर नहीं है। मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं 9 cos स्क्वायर a, तो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b। क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, और ये आपके पास ऐसे कैसे रहने वाला है? आंसर 9 दिख रहा है साफ साफ। कैसे दिख रहा है? साइन स्क्वायर a और साइन cos स्क्वायर b, ये आपको मालूम है इसका रिजल्ट क्या होता है? 1। और यहां पर जो आपको फिर बच रहा है 9 cos स्क्वायर a प्लस 9 साइन स्क्वायर a, आप 9 कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में वापस क्या बचने वाला है? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और यहां पर इसकी वैल्यू वापस आनी है 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यानी कि सबके सब आपस में कटने चाहिए।
तो आपका दिमाग ऐसे चलेगा। और मैं आपको कह रहा हूं ना, करीब करीब 200-250 प्रश्नों का जो मैंने कलेक्शन कर रखा है, जो अभी इजी चल रहे हैं, धीरे धीरे टफ की तरफ चलते हैं, उसके बाद में फिर आपको बहुत कम टाइम में काम होगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। प्रश्न संख्या 25 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या बोल रहा है। कॉट टू द पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है 2.4। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, ये भी आपके एग्जाम का प्रश्न है, PYQ। अब सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल पूछा इसने, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इंफॉर्मेशन आपको पूछी है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉसेक और कॉट को लेकर के हमारे पास थ्योरम बनती है, बनती कि नहीं बनती। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको सिखा रखी है। 3 थ्योरम सिखा रखी है, थ्योरम्स के नाम से एक सेशन बना रखा है मैंने ऑलरेडी, आप उसको देखिए, आपको मजा आएगा समझने में। इधर देखने की कोशिश करो। देखो अब मैं क्या है कि ये प्रश्न को यहां लिखूं फिर सॉल्व करूं तो ये समझदारी नहीं होगी, तो अपन एक स्टेप तो कम हमेशा करेंगे। यहां अगर मैं बात करूं आपसे तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक कॉमन सेंस बोलता है कि कॉट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और कॉसेक में पूछा गया है, और कॉसेक और कॉट की एक ही थियरम है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे आती है वो मैंने प्रूफ करके दे रखी है, तो वो लगानी पड़ेगी। कैसे लगानी पड़ेगी इधर देखो। अगर मैं यहां बात करूं आपको, कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 2.4 दी हुई है, तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा इन दोनों में से कॉमन लूं तो मैं क्या कहूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2.4। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको ऐसा लिखवा रखा है, समझा रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सब मैंने आपको प्रूफ करके पहले से दे रखा है। तो मुझे आप इतना सा बता दीजिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूं तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। और यह भी मैंने आपको बता रखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और उन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है। ये सब बातें हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या कह सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा जो मेरे पास है, इसे मैं क्या कह सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा करने का एकमात्र कारण यह है कि मेरे से जो पूछा जा रहा है वो सारी जानकारी मेरे को कॉसेक में पूछी जा रही है। और अगर मेरे को कॉसेक में पूछी जा रही है तो जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया कि प्रश्न का इंफॉर्मेशन ही ऐसा है, तो वो हमें समझा रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन आपके पास जो कॉट और कॉसेक की थ्योरम है वही काम आ सकती है। अब इधर देखो, कॉसेक मैंने जानबूझकर ऐसा किया। अब मैं यहां बात करूंगा तो कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर वही बना रहा जो ऊपर तक चल रहा था, तो इसका आंसर भी वही बना रहेगा जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि 2.4। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी बात मैं करूं आपसे, तो ज्यादातर चीजें थ्योरम बेस्ड हैं, वो सारी आपको पता होनी ही चाहिए। प्रश्न संख्या 26 पर आते, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कॉस पी बराबर कॉस 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 60 साइन 30, ये बोला। तो इसने पूछा क्या है, पी पूछा है। अब एक बात बताइए, LHS बराबर RHS, इस सब की वैल्यू इन सब के बराबर है, तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए। और ये मैंने आपको जैसा बार बार कहा कि टेबल तो हमारे को याद होनी चाहिए, उसके अलावा कोई इलाज ही नहीं होगा। जरा देखिए, कॉस 60 की बात करूं तो क्या मैं 1/2 बोल सकता हूं। आप ऐसे दिमाग में बना के रखो हमेशा कि साइन 30 कॉस 60 एक ही बात रहती है। अगर मैं कॉस 30 की बात करूं तो क्या मैं √3/2 बोल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि साइन 60 और कॉस 30 एक ही बात रहती है। अगर मैं यहां बात करूं आपसे साइन 60 √3/2, साइन 60 क्या है √3/2, और साइन 30 कितना है 1/2। अगर हम यहां बात करें तो गौर कीजिएगा, नीचे केवल 2 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। और मैं यहां बात करूं आपसे तो √3 प्लस √3, √3 प्लस √3, और इस जगह पर अगर हम बात करें तो √3
अपॉन 2, कुछ गड़बड़ी की हम लोगों ने। cos 60 हमारे पास रहता है 1/2, cos 30 हमारे पास रहता है √3/2, और बात करूं sin 60 रहेगा हमारे पास √3/2, sin 30 रहेगा 1/2। तो यहां पर ध्यान देंगे प्लीज, सॉरी, वेरी सॉरी, ये 4 है यहां पर, ये क्या है बताइए, 4 है, मैंने गलती से यहां पे 2 देख लिया, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2 4 होना चाहिए, सॉरी। तो यहां मैं बात करूं आपसे 2√3/4, तो मैं ये इसको काट सकता हूं, √3/2 मेरे पास दिख रहा है, और √3/2 कॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से √3/2 कितना होता है, 30 डिग्री। जरा सी अगर गलती कर दी आप हो मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा सा भी कंसंट्रेशन वीक होगा तो गलती हो जाएगी। अभी पिछले क्वेश्चंस में यहां पर प्लस प्लस दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मल्टीप्लाई है तो नीचे 4 रहना चाहिए, 2 से 4 2 बार कटता है, तो आपके पास जो पूरा इंफॉर्मेशन निकल कर आया cos p के बराबर, तो क्या निकल कर आया, cos p के बराबर निकल कर आया √3/2। तो आप करेंगे ये p कह लो थीटा कह लो, तो ये 3/2 cos की टेबल में कहां आता है नजर आपको, cos 3/2 आपको नजर आता है कहां पर, जहां पर 30 डिग्री होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, क्या क्वेश्चन कह रहा है, sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा आर इन जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसने पूछा आपसे cot टू द पावर 6 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ही छोटी छोटी बातें जो आपको तुरंत पकड़ में आनी चाहिए। अगर यहां पर cot स्क्वायर थीटा माइनस में है तो कुछ बातें ऐसी है जो ऐसी थियरम्स जो इसको सूट करती है, वो क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिएगा जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको दिख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि इसका आंसर बी आने वाला है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बस आपको मालूम चल जाएगा, थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा, अगर मैं जीपी की बेसिक बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ये 3 टर्म है x, y और z। अगर इनका रिलेशन ऐसे नजर आए कि x बटा y जो है वो रेशो में y बटा z के बराबर हो, अगर ऐसा नजर आता है तो इसी को हम जीपी कह सकते हैं, और कहते ही हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, एक्स जेड। इसका मतलब यह हुआ कि जो बीच वाली टर्म है उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों में जो बीच वाली टर्म है वो कौन सी है भाई, कॉस थीटा। तो इस हिसाब से मैं सीधा कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। और अपन थोड़ा समय बचाने के लिए, और ये स्पेस कम पड़ेगी, अपन अगले पेज पर चलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरी बीच वाली टर्म है जिसको मैंने स्क्वायर किया, साइन और टेन से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, मैं साइन थीटा और मल्टीप्लाई क्या करूं बताइए, टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूं। आपका फोकस इस बात पर हमेशा रहना चाहिए कि उसने पूछा क्या है, कॉट टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, मैंने आपको क्यों कहा आंसर एक आया, आपको मेरी कुछ बातें बहुत अटेंशन दीजिएगा तो क्लियर होंगी। जरा देखो, अगर मैं यहां बात करूं, मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, मेरे पास कोई भी आंसर जो है वो रेशो में नहीं दिया हुआ, मेरा हर आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए, या फिर ये किसी थियरम में फिट होना चाहिए, तभी काम हो सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिर्फ मुझे ये दी है, तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे तैसे जैसे मुझे उधर तक जाना पड़ेगा। अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट के लिए या तो 10 मुझे सपोर्ट कर सकता है, अब 10 मुझे सपोर्ट कर सकता है तो 10 मुझे यहां दिख रहा है। तो जरा एक बार कोशिश कीजिए मेरे साथ, एक दो स्टेप लिखते हैं ताकि अपन सीख सकें। मैं कह सकता हूं साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉट चाहिए कैसे भी। तो आपका फोकस ये होना चाहिए प्रश्न को देखते ही कि चाहिए क्या, उसी फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे कॉट चाहिए तो कॉट तो कैसे आता है, कॉस में साइन से डिवाइड करने पर। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप एक साइड में नहीं कर सकते, LHS बराबर RHS।
अगर आप किसी एक संख्या से अपनी सुविधा के लिए इक्वेशन के एक साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड को भी करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो मैं इसे तो क्या कह सकता हूं, कॉट क्यूब थीटा। क्या कह सकता हूं, कॉट क्यूब थीटा। और जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं फिर स्क्वायर करूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, मैं 2 पावर से 2 पावर काट सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं 1/sin थीटा। और जो 1/sin थीटा है उसे मैं क्या कह सकता हूं, कॉसेक थीटा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि थियरम के नाम पर कॉट थीटा के साथ में कॉसेक थीटा ही सूट करती है। और यहां पर कॉट की पावर मुझे 6 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं, कॉट टू द पावर 6 थीटा बराबर क्या बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर मैं ले दे करके वहीं पहुंच गया जहां से मैंने शुरुआत की थी आपको समझाने के लिए। मैं इस cot टू द पावर 6 थीटा, क्योंकि मैं तो ढूंढ वही रहा था, मेरी थियरम में मुझे पावर 6 चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए यही कि कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख सकता हूं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशन ले रखा है थियरम्स के नाम से, उसमें आपको प्रूव कर रखा है अच्छे से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा होगा तो 1 होगा। अब थोड़ी भी आपकी प्रैक्टिस होती है तो प्रश्न को देखते वैसे ही मालूम चलना चाहिए था कि यहां पर इंफॉर्मेशन इस तरह से मिली हुई है, ये कॉट 6 है और ये कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर है तो ये कॉसेक के साथ में सूट करता है, तो इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेशन यही थी, इस फॉर्मेट में मुझे मिली तो इसको मैंने चेंज करने की कोशिश की, आपके सामने है। आप अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो एक बार समझने के बाद सही तरीका यह है गणित को सीखने का, आप बार बार अपने से करके देखिए। आप रफ कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन नोट कीजिए और क्वेश्चन नोट करने के साथ साथ उसको फिर क्या करें, बार बार अनेकों बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर और आप अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, तो भी सोल्यूशन मत देखिए, खुद से कीजिए। जब तक खुद से नहीं होगा तब तक आपको बहुत अच्छी पकड़ नहीं बन सकती। प्रश्न संख्या 28 पर आइएगा, ये भी PYQ, सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं। साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, ये कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। अब इसने क्या पूछा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू उसने पूछी। अब फिर आप समझने की कोशिश करो कि ये सारे के सारे आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिए हुए हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करके ये tan थीटा साइन थीटा को खत्म करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे थीटा कुछ ना कुछ चाहिए। अभी आने वाले सेशंस में मैं आपको बहुत सारी बारीकियां और सिखाने वाला हूं। आपको ध्यान है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब मैंने आपको बताए थे तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि 0 या 1 आपको कहां दिखता है, या तो 0 डिग्री में या 90 डिग्री में। ये हमारे बहुत काम आता है, और कब 0 लेना है और कब 90 लेना है ये बहुत जरूरी है पता करना। √3 आपको कहां नजर आता है, आपको या तो 30 में या 60 में नजर आता है, और √2 आपको केवल और केवल 45 में नजर आता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इन सब से क्या होता है, क्योंकि आपका काम कंपटीशन एग्जाम में आंसर लिखकर आना होता ही नहीं है, आपका काम है ऑप्शंस में से बेस्ट को चुनना। तो हम सीखेंगे कि जल्दी काम को कैसे कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात मुझे जो समझ में आ रही है, अगर आप परमिट करें तो क्या साइन थीटा में कॉस इधर ला सकता हूं? अगर मैं इधर लाता हूं कॉस तो उधर 1 बच जाता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बताइए, tan थीटा, क्योंकि 1 की वैल्यू और तो नजर कुछ आ नहीं, साइन कॉस तो कैसे करूं 1। और आपको मालूम है ना कि साइन थीटा tan के लिए 1 की वैल्यू कहां रहती है थीटा की, 45 डिग्री में। तो ये मुझे मालूम चल गया कि थीटा की वैल्यू क्या है बताइए, 45 डिग्री, क्योंकि tan के लिए 1 जो वैल्यू निकल कर आती है वो थीटा की केवल 45 डिग्री में निकल कर आती है। इससे मालूम चल गया मुझे कि थीटा कितना है बताइए, 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये 2, अब ये tan 45 तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, और प्लस में बात करूं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, और थीटा कितना 45 डिग्री, और 1/√2, क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2, और -1, तो यहां पर 2 + 1/2 -1, तो 1.5 आंसर बनता है, 1.5 मतलब 3/2, तो सही आंसर दीजिएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या बोल रहा है, 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड सेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर आप यहां पर देखें
अगर आप देखें तो सेक थीटा कोसेक थीटा ही आंसर है। अगर हम देखते ही करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम सिखाई थी, थ्योरम्स नाम के सेशन में वो सिखाई थी क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है वो मैंने सिखा रखा है सेशंस में। अब यहां सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि tan के साथ में सेक का स्क्वायर का थ्योरम है और कॉट के साथ में कोसेक का है, और tan के साथ जो सेक का है वो नीचे दिख रहा है और कॉट के साथ जो कोसेक का है वो भी नीचे दिख रहा है। तो अब समझने की कोशिश करो कि ये tan अकेला काम नहीं करेगा, tan के लिए मुझे 1 चाहिए। तो 1 प्लस, मैं वर्बली बोलता हूं एक बार, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 में इसके साथ लेके जा सकता हूं और 1 यहां लेके जाऊं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर निकलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर वाला टर्म एक नीचे ऊपर कैंसिल कर दीजिए तो सेक थीटा कोसेक थीटा बच जाएगा और आंसर सी बनेगा। क्या कहना चाह रहा हूं जरा जल्दी से देखो तो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने 1 को इधर रख लिया और फिर मैंने दूसरी बार 1 को उधर उसके साथ रख लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां पर नीचे क्या है बताइए, सेक थीटा कोसेक थीटा। जैसे ये दिखा नहीं, क्या नहीं दिखा, सेक थीटा कोसेक थीटा, दिमाग में तुरंत काम कर गया कि कुछ ऐसा होना चाहिए। ये थियरम्स का गेम है, आपको सब पता होना चाहिए। इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं बोलूंगा सेक स्क्वायर थीटा और इसको मैं बोलूंगा क्या बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं और डिवाइड करेंगे सेक थीटा कोसेक थीटा से। अब मैं आपको अभी ये नहीं सिखा सकता कि इसको सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूं, उसमें मैंने आपको प्रूफ करके बता रखा है। तो मैं बात करूंगा यहां पर कि सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, और मैंने आपको कहा था इसको वर्बली किया जा सकता है, जो मैंने समझाने की कोशिश भी की। इसको डिवाइड करो, सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। अब ये एक पावर खत्म कर सकते हैं तो क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास बचेगा सेक थीटा और क्या बताइए, कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी हमारा आंसर रहेगा। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे मालूम है, कल कुछ बहुत ही जरूरी काम हुआ, वरना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मंडे से लेकर के फ्राइडे 5 दिन आपकी क्लास हो, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास समय बढ़ता जाएगा मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास 1 घंटे से ऊपर की हो, 1.25 घंटा 1.5 घंटा, और आगे कोशिश करेंगे लंबी से लंबी। बट 5 दिन वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। लेटर ऑन जैसे मेरे को समय मिल पाता है तो मैं रीजनिंग की क्लासेस भी लेने की कोशिश करूंगा एट द अर्लीस्ट। आज की क्लास का एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूं मैं, वन मोर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर जरा देखिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम जल्दी से करना चाहते हैं, वेरी क्विकली करना चाहते हैं, तो कैसे करें जरा देखो। आपको एक थ्योरम सिखाई थी, अगर आपको याद हो, ये भी मैं सारा बता चुका आपको। तो मैंने आपको कहा था, ये मैंने 1 तो लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो सारी दुनिया जानती है ना। अब यहां पर बात करें हम, तो ये हमने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आप जानते हो। लेकिन ये जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी कि साइन थीटा उधर से 1 प्लस कॉस थीटा ले आओ और 1 माइनस कॉस थीटा उधर रहने दो, इधर से साइन उधर लेकर चले जाओ। उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे कर सकते हो कि 1 माइनस इधर ला सकते हो, प्लस उधर रहने दो, और उल्टा कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको याद रहना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे को फेवरेबल क्या है, मेरे को फेवरेबल ये है कि ऊपर वाला ये पार्ट जो है, अगर ये माइनस में हो तो ये कट जाएगा, तो मैं इसको रहने दूं सेम, क्योंकि ये मेरे को फेवर कर रहा है, और इसको हटा दूं, और चाहो तो मैं इसको सेम रहने दूं, इसको हटा दूं, चलेगा। दोनों में से कोई भी एक पार्ट को हटा सकते हैं। अब इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं भाई, अभी तो बताया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं भाई, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या बताइए, साइन थीटा। बताइए इसको कर सकते नहीं कर सकते, अभी तो बताया मैंने आपको। साइन थीटा, अभी हमारी बात हुई थी साइन थीटा, देखो, अच्छा मैंने अगले पेज पे लिखा इसको, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है,
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो लिखा मैंने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको मैंने रिप्लेस कर लिया इससे एज इट इज, तो ये वाला पार्ट मैंने रिप्लेस कर लिया। अब उसके बाद में क्या है, वो तो सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है बताइए, साइन थीटा। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए, एलसीएम तो मेरे को साइन थीटा नजर ही आ रहा है, तो जब यही है तो मैं ऊपर के ऊपर इसको प्लस है तो जोड़ देता हूं, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और एक में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहां 2 आ जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसकी वैल्यू दी है इसने 4/√3, तो मैं इसको 4/√3 कह सकता हूं। इस 2 से मैं काट देता हूं इस 4 को 2 बार, और अगर मैं यहां पर साइन थीटा की बात करूं, उल्टा कर देता हूं, तो साइन थीटा अगर मैं यहां उल्टा करके लिख रहा हूं, तो आप भी इसको उल्टा करके लिख दो, तो √3/2 कह सकते हो। और यहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, क्या आ रही बताइए, 60 डिग्री आ रही है, क्योंकि √3/2 साइन में कहां आता है, आपको 60 डिग्री पर मिलता है। तो जब आपको 60 डिग्री का पता लग गया, तो उसने पूछा tan थीटा, तो थीटा तो 60 डिग्री की पता लगी कि आपको, तो tan 60 √3 होता है, क्या होता है tan 60 क्या होता है बताइए, √3। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए √3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, और ये बिल्कुल उल्टा भी काम करते हैं, साइन की जगह कॉस, बिल्कुल समझ पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेशंस ले चुका हूं, ये सारी बारीकियां पहले ही बता चुका हूं। तो आंसर क्या दीजिएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा कौन सा, ए। उम्मीद करता हूं आपको चीजों में मजा आ रहा है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर ये व्यूज बहुत ज्यादा नहीं होंगे तो ये तय बात है कि मोटिवेशन लेवल उतना ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा, आउटपुट में फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कम से कम 250-300 क्वेश्चंस लूं, और आने वाली क्लासेस बड़ी लूं, ताकि एक एक क्लास में 20-25 क्वेश्चन करें, ताकि कम सेशंस में काम ज्यादा करें। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, मैंने इसीलिए सेशन छोटे रखे थे कि अभी लोग जुड़ रहे हैं तो ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो बाद में फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।